है। सेकंड चैप्टर क्या है आपके पास, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। थोड़ा कलर रिलेशन एंड फंक्शन। तो नया चैप्टर आपके पास है रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी सीबीएसई जेके बोर्ड क्लास 11, क्लास 11। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इसको। रिलेशन एंड फंक्शन हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका यूज देखो, इसका यूज देखो। सेट तो इसमें यूज होगा ही होगा। मैं पहले कह रहा था कि सेट आप अच्छी तरह पढ़ लेना, क्योंकि सेट का यूज आगे होगा। अब सेट का यूज हो रहा है, दैट मींस अब हम किसमें यूज करेंगे उसको, रिलेशन एंड फंक्शन में। अब रिलेशन एंड फंक्शन अगर आपने पढ़ लिया, तो रिलेशन एंड फंक्शन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो इसका यूज क्या होगा आगे चैप्टर्स में होगा। कैसे देखो, इसके बाद आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। ठीक है, उसके बाद आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें यूज होगा। फिर आपके पास ट्वेल्थ में है रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा एक और बता रहा हूं, दूसरा आपके पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद थर्ड आएगा आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। उसके बाद आएगा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ये आपके पास 12th में है, जहां पे क्या होगा, ये वाला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन क्या होगा, यूज होगा। इसलिए रिलेशन एंड फंक्शन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत बहुत ज्यादा है, थोड़ी बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्लियर। तो अगर आपने रिलेशन और फंक्शन अच्छी तरह समझ लिया तो आपके कितने चैप्टर्स में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 1 2। ठीक है, 12th में जाओगे 1 2 3 4 5 इवन कि 6-7 चैप्टर आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझा। अगर इस चैप्टर, इन सारे चैप्टर्स में अगर इसका यूज है, दैट मींस ये क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इवन कि जेडब्ल्यू मैथ्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई बात, इसलिए ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो रिलेशन एंड फंक्शन को, रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ेंगे। इंट्रो पार्ट चल रहा है। ठीक है, इंट्रो पार्ट चल रहा है, इंट्रो पार्ट चल रहा है, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, सपोज करो मैं पहले इसको आपके पास एग्जांपल एलैबोरेट करूंगा। मैं पहले एग्जांपल समझाऊंगा, फिर मैं डेफिनेशन को करूंगा। ठीक है, क्योंकि हमने इस चीज को देखना है, हमने इस चीज को देखना है। इसकी मीनिंग क्या होती है, विजुलाइज, देखना है हमने। ठीक है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को देखेंगे, फिर हम डेफिनेशन पर जाएंगे, डेफिनेशन है क्या इसकी, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन आप करोगे तो वो तो रटा हो गया। पहले हम इसको विजुलाइज करेंगे, देखेंगे। सपोज करो, पहले समझिए, ए सेट है आपके पास 1 2 3 सेट, बी आपके पास क्या है 4 5 एंड 6। अब मैं बोलता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और बी का निकालो। क्या बोल रहा हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और बी का निकालो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, राइट दिस। इसको कैसे करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, मतलब एक क्रॉस लग गया, मल्टीप्लिकेशन लग गया, दैट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज इक्वल टू, देखो ये आपके पास ए सेट है 1 2 3, ये आपके पास बी सेट है क्या है 4 5 एंड 6। जब हम
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और बी निकालते हैं तो इस तरह से निकालते हैं। 1 की इमेज 4 भी है, 1 के सामने 5 है, 1 के सामने 6 है। ठीक है, क्या है 1 किसके साथ बना रहा है ऑर्डर, ये क्या है, इनको कहते हैं ऑर्डर पेयर। 1 की इमेज क्या है 4 भी है, मैं अभी इमेज पे नहीं आऊंगा। 1 और 5 के साथ भी ऑर्डर बना रहा है, 1 और 6 के साथ भी ऑर्डर बना रहा है। बोलिए बात है समझ। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट निकालोगे तो 1 4 1 5 के साथ ऑर्डर पेयर बना रहे हैं और 1 6 के साथ। ये ऑर्डर पेयर है क्या, ये ऑर्डर पेयर है क्या मैं अभी बताऊंगा, बट ये अभी याद रखिए कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, एक पेयर जोड़ा हम जोड़े में लिखते हैं। 1 का जोड़ा किसके साथ है, 1 का पेयर किसके साथ है, 4 के साथ भी है, 1 का पेयर किसके साथ है, 5 के साथ है, 1 के पेयर किसके साथ है, 6 के साथ। दैट मीन 2 का पेयर 4 के साथ भी है, 5 के साथ भी है और 6 के साथ भी है। तो 2 का पेयर 4 के साथ भी है और 2 का पेयर 5 के साथ है और 2 का पेयर 6 के साथ है। बोले बात क्लियर, ठीक है। अब उसी तरह 3 का पेयर 4 और 3 6 क्या है आपका 3 4 3 5 एंड 3 6। बोले बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत है यहाँ, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। 1 2 3 ये एक पार्ट 3 5 3 एंड 6, ठीक है। ए इसकी इमेज, ए इसकी इमेज, ए इसकी आगे पीछे हो गया 4 5 एंड 6, इसकी इमेज, इसकी 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 इसकी। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी को ऐसे लिखते हैं। बोलो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक बात याद रखना, इसमें क्या है हर एक मैं हिंदी में लिख रहा हूं, हर एक ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, पहला एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, बोलो बिलोंग्स टू ए। पहला एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। 1 किसमें है, ए 1 1 1 1 2 2 2 2 3। तो हर एक ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए को, एंड हर एक ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट बिलोंग कर रहा है किसको, बोलो ये बात क्लियर होगी। हर एक ऑर्डर पेयर का एलिमेंट जो है ए को बिलोंग कर रहा है और हर एक ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है। बोलो ये बात क्लियर होगी। क्या सर ए क्रॉस बी अगर हम लिख सकते हैं तो क्या बी क्रॉस ए लिखेंगे हम, कैसे आएगा बताओ, बी क्रॉस ए कैसे आएगा, बी क्रॉस कैसे आएगा, बी क्रॉस ये लो बी 4 5 एंड 6 और ये आया आपके पास ए 1 2 3 बी 4 के 1 के साथ 2 के साथ और 3 के साथ 5 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3 क्या आएगा सब बोलो 4 1 4 2 4 3 उसके बाद 5 1 5 2 5 3। ठीक है, सारे ऐसे चलेंगे ऑर्डर पेयर में चलेंगे। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी निकालने का एक फार्मूला है, फार्मूला नहीं बोलेंगे, इस लिखने का तरीका ही, लिखने का पैटर्न है, ठीक है। पहले से ठीक है, आपकी एनसीईआरटी ने कैसे एक्सप्लेन किया, ठीक है, आपके एनसीईआरटी ने कैसे एक्सप्लेन किया, ठीक है, उसने लिखा है आपकी एनसीईआरटी। ये तो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट निकाल दिया, क्या क्या एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी ऐसे लिख देते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू, जब भी ए क्रॉस बी होगा दैट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो सेट का निकालते हैं, ठीक है। उस केस में क्या होगा, ए के हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, ठीक है। 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 1 3 5 3 6 निकाल सकते हो ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट निकाल सकते हो। ऑर्डर पेयर के एक पेयर में होते हैं एलिमेंट। अब यहाँ पे एलिमेंट कौन है 1 4, यहाँ पे एलिमेंट क्या है ऑर्डर पेयर एलिमेंट है, यहाँ पे 1 5 एलिमेंट है, 1 पे 1 6 है, ऐसे कहोगे आप क्योंकि ये क्या एलिमेंट है, याद रखिए ये एलिमेंट है, ये पूरे क्या एलिमेंट है।
तो A क्रॉस B निकाल लेते हो आप, ठीक है, A क्रॉस B ऐसे निकालो या B क्रॉस A निकालो, ये आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर। बट आपके एनसीईआरटी ने क्या कहा, इसी को कहूंगा आपके एनसीईआरटी ने दिया दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। देखो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बच्चों को बेचारों को समझ ही नहीं आता है कि क्या है एक्सप्लेनेशन का, इसने लिए एक x एक्सिस पे एक y एक्सिस पे। x एक्सिस पे लिया है a से 1 2 3 और y एक्सिस पे लिया 4 5 एंड 6। ध्यान से समझो इसको ध्यान से समझो क्या कह रहा है। ये आपके पास ये क्या बनाएगा, एक इधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पड़ी है ना, यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट है 1 और अरे भाई पहले x का कोऑर्डिनेट आता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा बताओ 1 5, यही चल रहा है ना 1 5, उसके बाद यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा 1 6। क्लियर, मैं इसको बाद में लिख देता हूँ। ये सीधा ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है और ये है ना ऐसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 4, यहाँ पे क्या है 1 5 1 6, यहाँ पे क्या है 2 4 2 5, यहाँ पे क्या है 2 6, यहाँ पे क्या है 3 4, यहाँ पे क्या है 3 5 और यहाँ पे क्या है। 6। आई बात समझ। तो आपके एनसीईआरटी ने इस एक्सिस को मिटा दिया और इस y एक्सिस को मिटा दिया। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्या है यहाँ पे, क्या आएगा भाई ऑर्डर पे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट क्या आएगा आपके पास 1 4 1 5 1 6, उसके बाद 2 4, उसके बाद 2 5, उसके बाद 2 6, उसके बाद 3 4, उसके बाद 3 5 and 6। This will become equal to this, है ना इक्वल। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसने x एक्सिस और y एक्सिस को क्यों हटा दिया। क्वेश्चन तो याद है होता है सर नंबर तो हम x एक्सिस और y एक्सिस पे ऐड करते हैं, हम तो लिखते हैं नंबर, अरे नंबर्स को हम नंबर लाइन में ही लिखेंगे ना, और किस में लिखेंगे x एक्सिस और y एक्सिस पे लिखेंगे। तो फिर सर आपने x एक्सिस और y एक्सिस क्यों मिटा दिया, आपने x एक्सिस और y एक्सिस क्यों मिटा दिया, क्यों x एक्सिस और y एक्सिस एनसीईआरटी ने नहीं ली। तो मैं इस पॉइंट को बताने जा रहा हूँ, इस पॉइंट को इन्होंने क्यों नहीं लिया। आपको मैं यहाँ पे सेट चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सेट को चेंज करता हूँ। देखो इस चीज को बताने के लिए कि आपकी एनसीईआरटी ने x एक्सिस और y एक्सिस को क्यों नहीं लिया है। देखो ये मैं लिखता हूँ, सपोज करो राम मोहन और गीता, और बी सेट में लेता हूँ श्याम रोहित एंड सीता। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, व्हाट बताओ। राम श्याम राम रोहित राम सीता, उसके बाद मोहन श्याम, उसके बाद मोहन रोहित, उसके बाद मोहन सीता, उसके बाद गीता सीता गीता रोहित और उसके बाद गीता सीता। ठीक है, अगर आपने इस डायग्राम से समझना है, दिस इज ए सेट, दिस इज राम मोहन एंड गीता एंड दिस इज बी सेट श्याम रोहित एंड सीता। इसका ये इसके साथ में फ्रेंडशिप है, इसके साथ फ्रेंडशिप है, इसके साथ इसका 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 ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ। ठीक है, तो ये ठीक है, इसके साथ भी है आर एस, ठीक है आर आर और आर एस, ये तो आपको बनाना है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, क्या लिखूं यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है राम मोहन और गीता, और यहाँ पे क्या है श्याम रोहित और सीता। ठीक है, ये ऐसे आ गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ये आ गया ना, कोऑर्डिनेट में आपने लिखूंगा कोऑर्डिनेट ये आ गया है ना, आर आर यहाँ आर आर एस आएगा, आर आर आएगा और आर एस आएगा, उसके बाद एम एस आएगा, एम आर आएगा और उसके बाद एम एस आएगा।
यहाँ पे क्या आएगा, जी एस आएगा, जी आर आएगा और जी एस आएगा। ठीक है, तो मैंने एक बात पहले स्टार्टिंग में ही कही थी कि हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। क्या एक नंबर से नहीं है, इसीलिए एक्स एक्सिस को नहीं लिया भाई, ये बात याद रखना। ठीक है, नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बट यहाँ पे तो नंबर नहीं है, तो इसीलिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नहीं लिया, क्योंकि सेट कुछ भी हो सकता है आपके पास, नंबर्स के अलावा कुछ भी हो सकता है सेट, है ना। सेट में हमने पढ़ा कि सेट में जरूरी नहीं है नंबर्स हैं, कुछ एग्जांपल हमारे पास ऐसे भी आए कि इतना राम मोहन, और कुछ एग्जांपल हमारे पास वॉवल्स की भी आई, तो उनको कैसे लिखोगे भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। ठीक है, ये तो पता चल रहा है ना कि हम देखो ये एक्स एक्सिस है, अब मैं बोलूंगा ए और बी के बीच में बताओ कितने ए बी आते हैं या बी सी आते हैं, ऐसे थोड़ा पढ़ा है आपने, ऐसे पढ़ा ना 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, या 1 और 5 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। बट अगर मैं बोलूंगा ए और बी के बीच में क्या क्या, ए और बी के बीच में क्या भाई, जेड एक्स क्या क्या है, ऐसे तो हम बोल नहीं पाएंगे ना। ठीक है, इसलिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नहीं लेते हैं। एनसीईआरटी में इस भाषा को इस भाषा में पढ़ा है और कोई फर्क नहीं। आई बात समझ क्लियर? ठीक है, तो ये था हमारा इस चीज को देखना का तरीका, इसको और इसको, ये आपने एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया, ये आपने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये मिटाओ ना। ऑर्डर पेयर कोई भी शब्द ले लो आप, ऑर्डर पेयर कोई भी आप कर सकते हो, ऐसे ही इशू। देखो क्या कहता है, लेट, आपकी डेफिनेशन क्या कहती है, अब इसको इस डेफिनेशन को देखेंगे, ये डेफिनेशन क्या कहती है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। क्या, लेट ए और बी क्या है, आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन उस केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होगा, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, है ना, कार्टेशियन, दैट इज क्या निकाल रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी ना। ठीक है, if the set of ordered pair of element from set A and B, बोलो इस डेफिनेशन में कोई भी दिक्कत है तो बता सकते हो। क्या है, A और B कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, B2 नॉन एम्प्टी सेट, भाई एम्प्टी नहीं है, वो नॉन एम्प्टी है, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। उस केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A और B दैट इज A क्रॉस B, उसमें क्या जितने भी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होंगे, A क्रॉस B के सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, एलिमेंट A और B में जो भी एलिमेंट है उन सारे के क्या बनेंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे। जो सेट A और B में एलिमेंट है उनसे सारे उन एलिमेंट्स का क्या बनाएंगे, हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, वो ऑर्डर पेयर क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। भाई समझ, बोलो कोई दिक्कत है बताओ, सिंपल से आपने याद रखना है, लिखो पहले लिखो, फिर मैं इसको आपको बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा कि आपने इसको याद कैसे रखना है। ये बताऊं मैं फिर कह रहा हूँ आपके पास मेंटल में होते हैं ना आपके पेपर, मैं फिर कह रहा हूँ अभी आप एग्जाम पे फोकस नहीं करो, अभी आप कॉन्सेप्ट जितना क्लियर कर सकते हो 11th इसीलिए फ्री में पास किया जाता है अकॉर्डिंगली कि बच्चा नया होता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है, इसीलिए वो पूरा जितना भी हो सकता है अपना 11th की बेस बनाए और लास्ट में पास तो वो इन्होंने करना है। ठीक है, और आपने 11th में अपनी पहले बेस अच्छी तरह बनाना। ठीक है, तो अपने बेसिक्स पे ध्यान देना है। देखो इसके लेमन लैंग्वेज में क्या है,
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या है, ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे सेट और ए बी, सेट ए और बी का, उसमें सारे एलिमेंट ए और बी के, जो भी एलिमेंट है ए और बी के, वो सारे एलिमेंट जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट निकालेंगे तो सारे क्या बनाएंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे। और सारे क्या बनाएंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे। कोई पूछिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, ए और बी एलिमेंट के जो ए और बी सेट के जो एलिमेंट ऑर्डर पेयर बनाएंगे वो कार्टेशियन। ए और बी सेट के जो भी एलिमेंट हैं, अगर वो ऑर्डर पेयर में हम लिखते हैं तो आपके पास क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ योर एनसीईआरटी। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी क्या आएगा बताओ, ए बी क्या है, ऑर्डर पेयर में है सच दैट ए बिलोंग कर रहा है ए को एंड बी बिलोंग कर रहा है किसको, बी को। ए पहला एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है और बी एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है। ये आपके पास मैथमेटिकली फॉर्म है, ये आपके पास क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, लिखो इसको। ये आपके पास मैथमेटिकली फॉर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, देखो पहले आप इधर समझो नहीं तो उसके बाद में आपको टाइम लगेगा। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, क्या है, ए और बी सेट के जो भी एलिमेंट हैं अगर वो आपस में ऑर्डर पेयर बनाते हैं, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी, ए और बी क्या है, ऑर्डर पेयर में होंगे और सच दैट ए किसको बिलोंग करेगा, ए। मैंने पहले ही कहा पहला एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, हम इस चीज को देख के कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन अगर पहली बात ये याद रखें, इफ ए एंड बी टू एम्प्टी सेट, बी एम्प्टी सेट, तो बताओ कि ए क्रॉस बी क्या होगा, अगर ए और बी एम्प्टी सेट हो तो ए क्रॉस बी क्या होगा, अरे भाई दोनों सेट्स खाली हैं, दोनों सेट खाली है तो क्या आएगा, एम्प्टी बनेगा, किसी साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, तो ये आपके पास क्या है, 5। ठीक है, क्लियर। जब ए और बी में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, ऑर्डर पेयर कहां से बनेगा भाई। ठीक है, दूसरा आपने याद रखना है, अगर इफ either A or B is infinite set, उस केस में A क्रॉस B का होगा, then in this case A cross B is infinite order pair। ये बात है समझ, ये बात है समझ। अगर A और B में से कोई भी इनफिनाइट सेट होगा जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उसमें A क्रॉस B क्या मिलेगा, इनफिनाइट ऑर्डर पेयर मिलेगी। भाई देखो इधर 1 2 और इसमें क्या है 1 2 इनफिनाइट सेट, भाई इसके साथ बनाएंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और चल रहा है इनफिनिटी तक, इनफिनाइट ऑर्डर पेयर बनाएंगे भाई। 2 1 के साथ 2 के साथ 2 3 के साथ, उसके बाद 2 नीचे आ रहा है, कहां तक है पता ही नहीं, इनफिनाइट। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। और क्या कंडीशन हो सकती है, थर्ड कंडीशन आपने याद, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट will always belongs
will always belongs to set A and second element belong to set B। इस बात को याद रखना। ठीक है, दूसरी बात रहेगी याद, ये दो बातें याद रहेगी जी। कुछ यहाँ से इस डेफिनेशन को मिटाऊं मैं, इस डेफिनेशन को मिटाऊं, ये लिख लिया, पहला एलिमेंट बिलोंग करेगा ए को, सेकंड एलिमेंट करेगा बी को बिलोंग, लिखो। फिर मैं लिखता हूँ आपके पास फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है, फोर्थ। फोर्थ क्या कहती है, अगर देखो अगर ए सेट में सपोज करो पी एलिमेंट है और बी सेट में सपोज करो क्यू एलिमेंट, ए सेट में पी एलिमेंट है और बी सेट में क्यू एलिमेंट है, तो बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, पी क्रॉस क्यू, तो पी क्यू। तो मैं बताऊंगा, बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्यू। आई बात समझ, नंबर ऑफ ए क्रॉस, नंबर ऑफ जब एन आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, बस दो ही होंगे आपके पास। ठीक है, एग्जांपल देने की जरूरत तो नहीं है ना। देखो ए सेट में आपके पास क्या है 1 और 2 और बी सेट में आपके पास है 3 और 4। मतलब बताओ कि एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे बताओ। पहले ए क्रॉस बी निकालो, इसके एग्जांपल बता रहा हूं मैं, इसके एग्जांपल बता रहा हूं, इसकी एग्जांपल बता रहा हूं मैं, इस चीज को मैं एलैबोरेट कर रहा हूं, इस चीज को। ए क्रॉस बी क्या है बताओ, 1 और 3, 1 और 4, उसके बाद 2 और 3, उसके बाद 2 और 4, ये क्या है ए क्रॉस बी। तो बताओ जी नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट है ना, 2 की पावर m, 2 की पावर m, एंड यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे आपके पास कितने हैं आपके पास, यहाँ पे a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4, ये एलिमेंट है। a क्रॉस b के एलिमेंट क्या है, 1 3 1 4 2 3 और 2 4, 1 2 3 एंड 4, क्या है 8 एलिमेंट, कितने 8। ठीक है, मतलब कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर, इसके अंदर होंगे आप 2 का 8 करोगे तो आपके पास जो होगा 64 आई थिंक। ठीक है, 64 जितने होंगे आपके पास ये नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का तरीका है। ठीक है, इसलिए मैंने ये समझा, बोले जाएगा समझ। देखो सॉरी 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4 है, 1 2 3 एंड 4, एंड क्या है 4, तो 2 का 2 4 कितना होता है 2 होता है ना, 4 8 16 32 है ना, 2 4 8 और 16 होता है, 16 4 8 और 16। ठीक है, ये आपके पास 4 मतलब 16 एलिमेंट एंड ए क्रॉस। चला पता कैसे निकालना नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, एक क्वेश्चन बनाएगा हमारे पास, घबराने वाली बात नहीं, आपने अभी ऐसे याद रखना। ठीक है, घबराने वाली बात कुछ नहीं है, आपने इसको अभी ऐसे ही याद रखना। फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट। अब इसमें कितने एलिमेंट होंगे, मतलब 3 एलिमेंट। आई बात समझ, 3 एलिमेंट। सपोज करो आपके पास ए सेट है 1 और 2 और बी सेट है आपके पास, इसका ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, मतलब ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब क्या है, ए सेट ले लो आप 1 और 2 और इसका ही ऑर्डर ट्रिपलेट ले लो, ऑर्डर ले लो ए के साथ, ये लो 1 1 2 2 1 और 1 1 और 2
2 और 1 2 और 2 क्या आएगा ए क्रॉस ए क्या आएगा बोलो 1 1 1 2 2 1 2 2 ठीक है। अब क्या है इसका ऑर्डर ट्रिपलेट ठीक है ऑर्डर ट्रिपलेट ये क्या आ गया ए से क्या आ गया ए क्रॉस ए इसका ए के साथ ठीक है ए क्रॉस ए क्या है 1 1 और उसके बाद 1 2 2 1 और उसके बाद 2 2 क्या है आपके पास 1 और 2 ए ठीक है ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे लेना है क्या देखना क्या आगे आएगा क्वेश्चन 1 और 1 उसके बाद 1 1 और उसके बाद 1 1 2 और 1 1 2 और 1 उसके बाद 1 2 और 2 उसके बाद 2 1 1 उसके बाद 2 1 2 उसके बाद 2 2 1 उसके बाद 2 2 ये ऑर्डर ट्रिपलेट निकला आपके पास ये क्या निकला आपके पास ऑर्डर ट्रिपलेट इसको बोलते हैं ऑर्डर ए क्रॉस ये 4 ऑब्जर्वेशन थे आपके पास इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे अगर मैथमेटिकली लिखेंगे आपकी बुक ने क्या कहा है मैथमेटिकली इसने कहा है क्या है कि आपके पास मैथमेटिकली इसने कहा ए क्रॉस ए इसको पढ़ते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे है एक्स सच दैट कैसे लिखना आपने पहले इसको एक्स सच दैट ए बी सी जो है ऑर्डर पेयर ठीक है ए बी सी क्या है आपका ऑर्डर पेयर जिसमें सच दैट ए बी और सी सब किसको बिलोंग करेंगे एक ही एलिमेंट है दिस इज द ऑर्डर ऐसे लिखना बोलो इसमें दिक्कत है बता सकते हो भाई कहां पे आ जाएगा ठीक है ना ध्यान समझो कंफ्यूजन नहीं रखना नहीं तो आप आगे आपको मुश्किल हो जाएगी क्लियर है यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट है बता सकते हो नहीं है पक्का चलो फिर हम एग्जांपल पे चलते हैं टाइम क्या हो 12 बजे बस एक एग्जांपल में करवाता हूँ और उसके बाद एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपका क्या होगा देखो एक्सरसाइज एग्जांपल आपके पास है एग्जांपल नंबर है आपके पास एग्जांपल है आपके पास एनसीईआरटी से उठा रहा हूं मैं फर्स्ट ठीक है एग्जांपल आपके पास है फर्स्ट x - 1 और y - 2 x + 1 और y - 2 y - 2 किसके बराबर है ऑर्डर पेयर क्या है अरे सामने पढ़िए आपके पास क्या है 3 और 1 फाइंड x एंड y और इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देना 6 ये कौन सी प्रॉपर्टी थी 6th प्रॉपर्टी ये याद रख देना इक्वल ऑर्डर पेयर ये याद रखना इक्वल ऑर्डर पेयर क्या होंगे कब होंगे जब आपके पास x y क्या होगा सपोज 0 5 6 इस इक्वल होगा x और y के सारे ऑर्डर पेयर एक जो ऑर्डर पेयर है इसके इक्वल होगा दैट मींस x 5 के इक्वल और 5 6 के y 6 के इक्वल जितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इसमें होंगे उतने ऑर्डर पेयर इसमें होंगे तो इक्वल से इक्वल ऑर्डर पेयर y x किसके बराबर y के बराबर y किसके बराबर 6 के बराबर इसको कहते हैं इक्वल ऑर्डर पेयर। अब इसका सॉल्यूशन मुझे बताओ x प्लस ये कौन सा ऑर्डर पेयर है इस ऑब्जर्वेशन से कौन सा ऑर्डर पेयर है कौन सी ऑब्जर्वेशन है अरे भाई ये वाली ऑब्जर्वेशन है इक्वल ऑर्डर पेयर है x + 1 किसके बराबर है 3 के बराबर और y - 1 किसके बराबर पहला ऑर्डर पेयर का एलिमेंट ऑलवेज विल बी इक्वल टू दूसरे पहले ऑर्डर पे पहले दूसरा ऑर्डर पेयर का
एलिमेंट दूसरा एलिमेंट वो किसके बराबर होगा, दूसरे ऑर्डर में का दूसरे एलिमेंट का। x + 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर। y - 2 किसके बराबर है, अरे भाई इसका पहला एलिमेंट के बराबर है, इसका सेकंड एलिमेंट ये ऑर्डर पेयर है ना, x + 1 और y - 2 ऑर्डर पेयर है। तो बताओ कि x + 1 3 बोले या बात आई समझ भाई, x को अपनी जगह पर रखा है, इसको साइड लिया तो माइनस बन गया, x = 3 - 1 2 एंड y = 1, इसको इस साइड लिया तो क्या बन गया 2, y = 3। तो बताओ कि x और y के ऑर्डर पेयर क्या मिले, 2 और ये प्रूव करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, इसको x की वैल्यू बोला है, x की वैल्यू क्या आएगी 2 और y की वैल्यू क्या आएगी 3। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, ये यहां पे बताया ऑर्डर पेयर देखो कैसा है। ठीक है, उसके बाद पूछा है एग्जांपल सेकंड ABCR को देखो, एग्जांपल सेकंड क्या है, ए सेट क्या है आपके पास, पी सेट में क्या है आपके पास ए बी और सी, क्यू सेट में क्या है, क्यू सेट में क्या है भाई बताओ, आर ये क्या है आर, तो फाइंड क्या करना है पी क्रॉस एंड, बताओ फटाफट पी क्रॉस क्यू क्या है, बताओ पी क्रॉस क्यू क्या आएगा, ए आर बी आर सी आर, सारे बोलो बस। अब किसके साथ है ना, बन गया ऑर्डर पेयर। ठीक है, उसके बाद क्यू क्रॉस आर क्या है बताओ, अरे भाई ये उल्टा कर दो, आगे पास क्यू क्रॉस आर ए आर बी और आर सी। ठीक है इजी है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, फटाफट बताओ क्या, ये थर्ड एग्जांपल में ये नहीं बताऊंगा, आप लास्ट में बता देना। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, थर्ड एग्जांपल क्या है आपके पास, 1 2 3 ए सेट है, ए सेट क्या है 1 2 3, बी सेट क्या है आपके पास 3 4, सी सेट बस 3 4 ये, सी सेट 4 5 6 4 5 और 6 बस। फाइंड क्या करना है, ए ग्राफ बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, दूसरा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, निकाल दो, बस ये दो पार्ट है, फोर्थ थर्ड भी है ना, तो ये दो पार्ट करोगे, थर्ड बताओ, थर्ड ए क्रॉस बी यूनियन सी, क्या ए क्रॉस बी यूनियन सी, सी, अच्छा फोर्थ पार्ट बताओ, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो आसान तो है, क्या है इसमें मुश्किल, देखो पहला का सॉल्यूशन देखो ए क्रॉस बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी निकालो, क्या आएगा बी यूनियन सी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन है, अच्छा बी इंटरसेक्शन सी निकालो पहले, इसको कर रहे हैं भाई, इसका सॉल्यूशन है, पहले का सॉल्यूशन है, बताओ बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी और सी में कॉमन क्या है 4 है, उसके बाद ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालो, क्या आएगा, अरे भाई देखो ए सेट में क्या एलिमेंट है 1 2 और 3, और बी इंटरसेक्शन बी इस सेक्शन सी में कितना एलिमेंट है 4 है, इसके साथ क्या आएगा 1 4 2 4 3, तो है आसान, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। निकाल लोगे ये क्या है, ए क्रॉस बी निकालना है और उसके बाद ए क्रॉस सी निकालना है, उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। कर लेता हूं मैं, तो बोलोगे सर छोड़ देते, होना कुछ नहीं करोगे ना, अभी आपको प्रैक्टिस रहेगी। ए क्रॉस बी क्या है बताओ, पहले ये निकालते हैं, ये वाला पार्ट निकालो, पहले ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी क्या है, इसका निकालो, ए क्रॉस बी क्या है 1 3 के साथ 1 4 के साथ 2 3 के साथ 2 4 के साथ 3 3 के साथ 3 4 के साथ, बोलो निकालना आ रहा है ना भाई, ए इसके साथ 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 ए इसके साथ। ठीक है,
अब उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद निकालो a क्रॉस c निकालो, a क्रॉस c निकालो, 1 4 1 5 a क्रॉस c क्या है 1 1 4 1 5 1 5 1 6 उसके बाद 2 4 2 5 2 5 2 6 2 6 3 उसके बाद 4 3 5 3 6। शाबाश। इसका मतलब समझ आ रही है आप लोगों को। अब इन दोनों में कॉमन बताओ क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन बताओ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन क्या है a क्रॉस c, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या है 1 4 1 4 उसके बाद क्या है 2 4 2 4 उसके बाद 3 3 नहीं है, अच्छा उसके बाद क्या 3 4 3 4 बस सही है पक्का। क्या है आपके पास 1 4 उसके बाद क्या है 2 4 उसके बाद क्या है 3 4, ठीक है। तो ये है, बाकी कर सकते हैं ना दो भाई, इसी तरह से ले लो उसके बाद यूनिट सी के साथ ले लो, ये सेम वही ट्वीट हो रहा है। बट इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, इसमें अगर देखो a क्रॉस b की क्या मिलेगी, ऑर्डर पेयर में मिलेंगे 1 2 2 4, इसमें यूनिट क्या आएगा 1 2 के बाद अगर 2 3 होगा फिर वो लिखना ऑर्डर पेयर, इसमें आपके पास एलिमेंट नहीं होंगे, इसमें आपके पास एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होंगे, ठीक है। उसको रीअरेंज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 तो आप निकाल दो ऑर्डर ट्रिपलेट है, बुक है आपके पास, बुक देखना निकालोगे ऑर्डर ट्रिपलेट। अभी मैंने एग्जांपल एक करके बताया 1 1 के साथ, अपने आप के साथ 1 1 के साथ 3 बार क्या है 1 1 1 उसके बाद 1 1 2 उसके बाद 1 1 है ना। उसके बाद ये फिफ्थ एग्जांपल है इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर व्हाट इज द r क्रॉस r, ये भी ऑर्डर ट्रिपलेट है, इसको ने करना है तो कर दो क्लास में ने देखना। सेम जो एग्जांपल 4 ना सेम एग्जांपल 5 की एग्जांपल लेके आप ऐसे कर सकते हो इसको। एग्जांपल 5 जो है इसमें रियल नंबर्स की कोई दो एक सेट उठाओ और उसी सेट का 3 बार क्या ले लो ट्रिपलेट ले लो, ठीक है। 6 है आपके पास क्या है a क्रॉस b क्या है a दिया हुआ, a और b क्या है, अरे भाई a में एलिमेंट क्या है बोलो भाई, a में कितने एलिमेंट हैं, देखो a में कितने एलिमेंट हैं, a क्या आपके पास a क्रॉस b है, ऑर्डर पेयर p q और pr m q और m r का। तो फाइंड ए सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या है, मैंने बताया ना फर्स्ट एलिमेंट क्या है p p m m है ना, p p m m, बट रिपीटेड एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं हम, सेट ए में क्या है रिपीटेड एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं, इसलिए पहला एलिमेंट जो है p आएगा और दूसरा एलिमेंट m आएगा। सेट b में क्या आएगा, सेट b में क्या आएगा q आएगा, क्यों क्योंकि हर एक सेकंड एलिमेंट जो है दूसरे सेट को बिलोंग करता है। देखो सेकंड एलिमेंट क्या है qr, तो qr रिपीट है तो qr एक बार लिखा है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर पहले भी करके आओ, निकल जाएगा। सेम जो मैंने पहले वाला किया है एग्जांपल सेम वैसे। तो इस घर जाना है, इसको अच्छी तरह आपने एक्सरसाइज को सॉल्व करके आना है, जो क्वेश्चन रहते हैं मुझे बता देना। ऐसी कोई बात नहीं, कल हम इस क्वेश्चन की बात भी करेंगे, कल हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे, फिर हम जंप करेंगे 2.2 पे। जहाँ से दिक्कत आती है बता